हे गाइस, वेलकम टू द ट्रेडर्स अरीना। सो लेट्स सी अभी किस तरीके से गोल्ड को प्लान कर सकते हो, बीटीसी और इथेरियम को प्लान आउट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कहीं न कहीं ये कंटिन्यूअसली गोल्ड अगर देखोगे 1, 2, 3, 4, 7 से 8 डेज़ अगर देखोगे एक रेंज में रहा। जनरली ऐसा होता नहीं है, मार्केट 2 या 3 दिन मैक्सिमम रहता है। पर डे मोमेंटम कर जाता है, फोर्थ डे मोमेंटम कर जाता है। इतने दिन अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो डेफिनिटली लॉसेस होने वाले हैं और मेरे भी लॉसेस हुए थे। ऑलमोस्ट अकाउंट मतलब 30% ड्रॉ डाउन हो चुका था ये अकाउंट, लेकिन मैंने इथेरियम में प्रॉफिट किया था, एक बड़ा मोमेंटम उसमें कैप्चर किया था। तो वहाँ पे ये आपको मतलब कॉम्प्लिकेट थोड़ा एडजस्टेड हो गया था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे मेरे टोटल लॉसेस जो मैंने गोल्ड में किए थे, वो टोटल अभी रिकवर हो चुके हैं। जिस तरीके से मुझे ट्रेड मिला है, अच्छा खासा मोमेंटम ये कर रहा है, ये कहीं न कहीं मोमेंटम के लिए ट्रेड कर रहा है। मैंने कल क्या किया था, मैंने कल यहाँ पे ट्रेड लिया था जब ये ब्रेकआउट दिया था, बिकॉज़ मैंने प्लान किया था ऑलरेडी इतने लॉसेस लॉसेस मेरे हो चुके थे। मैंने प्लान आउट किया था कि चलो ब्रेकआउट देने देते हैं तभी ट्रेड करेंगे, बिकॉज़ क्या है ना, मैं जनरली किस तरीके से प्लान करता हूँ, मैं 10 लॉसेस के लिए प्लान करता हूँ। मेरे लॉसेस बहुत छोटे थे, इसलिए फ्रीक्वेंटली हिट होते हैं। लेकिन जब भी मेरे 10 ऐसे हिट हो जाते हैं, मैं थोड़ा रुक जाता हूँ कि हाँ, चलो मार्केट में कुछ तो न्यू कंडीशंस है कि मार्केट साइडवेज होने वाला है। मार्केट में कहीं न कहीं पूरे न्यूज़ेस वगैरह थे, और कुछ एनसीबी का मीटिंग भी था। तो उसकी वजह से क्या हुआ ना, मार्केट ब्रेकआउट जब दिया, मैंने तब इसको प्लान किया कि चलो हाँ, अभी ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर मोमेंटम देता है तो ऊपर की साइड चला जाएगा। कल मैंने ट्रेड लिया था और आज मैंने उस ट्रेड को रिमूव भी किया था, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट कम ही दिखेगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो $122 के आसपास दिख रहा होगा, लेकिन मैंने पहले इसके पहले भी $80 के आसपास प्रॉफिट किया हूँ इसमें, इसी ट्रेड में किया हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है ना, मैंने यही से ट्रेड लिया था, लेकिन जब ये यहाँ पे ये रिवर्स आ रहा था ना, बिकॉज़ क्या है ना, कंटिन्यू ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया था और 3 दिन से कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रहा था, तो मुझे लग रहा था कि अगर एक पॉज़ भी मिला, तो उसके बाद अगर जाता है ये मोमेंटम करेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया था। तो यहाँ पे मुझे कुछ प्रॉफिट मिला $60-70 के आसपास। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ट्रेड करना फिर से स्टार्ट किया और यहाँ पे मुझे मेरे 2 एसएल हिट हुए, 5-5, 6-6 मतलब $7-7 के 2 एसएल हिट हुए। लेकिन उसके बाद ये बड़ा प्रॉफिट मिला मुझे, और अभी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1:2 अगर मैं यहाँ पे अगर ड्रॉ करूँ, तो अगर देखोगे मैंने 2 पॉइंट का ऐसे यहाँ पे एसएल रखा था, उसके बदले में मुझे 1:13-14 का प्रॉफिट मिल रहा है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होगी। अभी क्या सिनेरियो हो सकते हैं? जनरली आपको प्राइस को अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्या सिनेरियोज़ हो सकते हैं? देखो मार्केट ना अभी कहीं न कहीं ये हाई ब्रेक करने वाला है, बिकॉज़ क्या है ना, नोबडी नोज़ बिकॉज़ मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये मंथली में कहीं न कहीं अभी भी अच्छा मूव कर रहा है। जब ये नेगेटिव आएगा तो हमको दिखेगा, लेकिन जब तक नेगेटिव नहीं होता, हो सकता है एक बड़ा-सा कैंडल, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बड़ा-सा कैंडल यहाँ पे बनाए, या तो फिर एक हाई क्रॉस करके फिर रिवर्स आ जाए। दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती है, लेकिन अभी जिस हिसाब से मुझे वीकली पे दिख रहा है, आई एम इन अ स्ट्रांग बाइंग ज़ोन मार्केट को, इसलिए मैंने स्ट्रांगली बाय किया हूँ कि हाँ, बड़ा मोमेंटम कहीं न कहीं यहाँ पे मिल सकता है। तो इसको अगर अभी देखोगे, हमको ट्रेड किस तरीके से लेना है, यहाँ पे किस तरीके से हम ट्रेड को प्लान आउट कर सकते हैं, कहाँ पे अभी ट्रेड अगर आपको फ्रेशली अगर नहीं मिला है, तो इसमें आप अननेसेसरी अभी मतलब ट्रेड मत करना। बिकॉज़ क्या है ना, अभी ये ऑलरेडी मोमेंटम कर चुका है। अब अगर आपको अभी ट्रेड करना है, वेट फॉर 1 आवर का पुल बैक। अगर मार्केट यहीं पे कहीं तो सस्टेन करके अगर ब्रेकआउट देता है, तब इसमें प्लान आउट करना। अदरवाइज़ ये अगर बड़ा-सा फॉल करता है, तो मैं भी इसको निकाल दूँगा। मैंने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट लिया हूँ, मतलब मैंने जो लॉसेस किया था, मैंने वहाँ पे एक एसएल डाल के रखा हो बीच में कि हाँ, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे आता है, तो मैं इसको निकाल दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर ये जाता है, तो हो सकता है ये बड़ा-सा मोमेंटम के लिए जाए, बिकॉज़ मेरा टारगेट बहुत दूर है अभी। अगर बिकॉज़ क्या है ना, गोल्ड जनरली कंटिन्यू मूव करता है, 7-8 दिन भी मूव करता है, 5-5, 6-6 दिन भी मूव करता है, इसलिए मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है। अगर ये बिटकॉइन इथेरियम होता तो मैं इसको निकाल देता, बिकॉज़ क्या है ना, बिटकॉइन इथेरियम 3 या 4 दिन मूव करते हैं, क्योंकि वो फास्टली मूव करते हैं, तो वो मतलब बहुत तेज़ी से मूव कर जाते हैं। लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी मूव करता है, तो ये यहाँ तक आ सकता है। अभी अगर आप देखोगे, तो मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ यहाँ तक टारगेट ले। सेलिंग के लिए अभी मेरे पास कोई सिनेरियो नहीं है। सेल में इसको इसमें बिल्कुल भी सेलिंग के लिए एग्रेसिव मत होना। अगर आप इसको सेल भी करते हो, तो क्या होता है ना, मार्केट जब भी ट्रेंड के अपोज़िट में जाता है, अगर मार्केट नेगेटिव आता है, स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम रहता है। इसको अगर ऑप्शन सेल किया है, तो ही ठीक है, मतलब ऑप्शन अगर बिटकॉइन इथेरियम में आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे ऑप्शन सेल किया, दैट वाज़ ओके। लेकिन यहाँ पे आप कभी भी ट्रेंड के अपोज़िट में जा रहे हो, वहाँ पे ट्रेड नहीं मतलब ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, तो अनटिल अननेसेसरी अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेक देता है, उसके बाद हम प्लान आउट कर सकते हैं कि हाँ, स्ट्रांगली सेलिंग के लिए आ सकता है। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही है। लेकिन अभी किस तरीके से दिख रहा है, मुझे बाइंग लग रहा है। चलो अभी इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम किस तरीके से ट्रेड हो सकता है। इथेरियम को अगर आप देखोगे, क्रेज़ी मोमेंटम था। मैंने इसको बहुत बड़ा मोमेंटम इसमें कैप्चर किया। ऑलमोस्ट 1:30 का मोमेंटम इसमें मैंने मतलब 2 दिन पहले कैप्चर किया था, ट्यूसडे के दिन बहुत अच्छा खासा मोमेंटम किया था। आई जस्ट वांट टू शो यू ट्रेड। तो इसको अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे किया था। बिकॉज़ क्या है ना, मुझे दिख रहा था मार्केट पहले मोमेंटम बाइंग के साइड किया था, उसके नीचे पॉज़ आया था। पॉज़ के नीचे मैंने आपको पहले बताया, जो डब्ल्यू पैटर्न बनता है, वो एक ट्रेंडिंग मोमेंटम मार्केट में कहीं न कहीं मोमेंटम देने को मिलता है। लेकिन जब ये यहाँ पे ये कंटिन्यूअसली पॉज़ कर रहा था, मुझे अच्छा खासा एरिया दिख रहा था कि मार्केट अच्छा खासा पॉज़ किया, 3-4 बार ऐसे मतलब ट्रेड कर चुका है सेम एरिया को। जब ये यहाँ से ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। पहले एक ट्रेड मेरा 10 पॉइंट का ऐसे लीड हुआ, उसके बाद में कंटिन्यूअसली मूव किया, ऑलमोस्ट 230 पॉइंट, 240 पॉइंट तक मूव किया था। लेकिन उसके बाद में मुझे 170 पॉइंट के आस-पास यहाँ पे ट्रेड मिला और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। अभी अगर आप देखोगे, ये अभी थोड़ा-सा पॉज़ लेने वाला है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट में इतना खासा अच्छा खासा मोमेंटम आया, उसके बाद नीचे आ गया। अभी ये थोड़ा-सा पॉज़ कर रहा है, हो सकता है आज मोमेंटम करना चाहिए था, लेकिन बिकॉज़ क्या है ना, अभी इतना बड़ा मोमेंटम आया था, थोड़ा मार्केट पॉज़ लेने वाला है। कल सैटरडे है, तो हम वैसे भी ट्रेड करते नहीं है। संडे ऑनवर्ड देखेंगे हम प्राइस एक्शन के हिसाब से इसको किस तरीके से ट्रेड करते हैं। लेकिन अभी मेरे लिए कोई नेगेटिवनेस इसमें दिख नहीं रहा है। जिस तरीके से दिख रहा है, ये पॉजिटिव ही दिख रहा है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट को सेलिंग में आना था। मैंने आपको पहले ही बताया था, मार्केट को अगर सेलिंग आना है, मार्केट यहाँ से सेलिंग आएगा, सेलिंग आया, उसके बाद मार्केट पॉज़ किया, पॉज़ करने के बाद अभी ब्रेकआउट दे रहा है। टारगेट अगर आप देखोगे, इस एरिया तक टारगेट था, मैंने इसलिए इसी तक यहाँ तक ही प्लान आउट किया था कि ये ब्रेकआउट के आस-पास जा रहा था। अभी मार्केट थोड़ा-सा पॉज़ लेने वाला है। कहीं न कहीं मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा रुकेगा, फिर डिसाइड करेगा क्या अप ट्रेंड के लिए जाने वाला है या साइडवेज़ के लिए जाने वाला है। तो मार्केट थोड़ा-सा पॉजिंग मार्केट आने वाला है। अगर ये ट्रेंड क्लोज़ स्ट्रॉन्ग कैंडल्स में अगर ये क्लोज़ करता है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ नहीं करता है, देन आई एम ओके विद द मार्केट। मुझे और एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है, लेकिन ये डोजी कैंडल ही क्लोज़ करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से दिख रहा है, हो सकता है स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज़ करे। स्ट्रॉन्ग कैंडल अगर क्लोज़ करता है, तो फिर प्रोबेबिलिटी कम है, प्रॉफिट अगले मंथ में थोड़ा क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना पड़ेगा, इस हिसाब से दिख रहा है। सेम केस विद बिटकॉइन। बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, ये भी
मोमेंटम देने वाला था कहीं न कहीं। अगर ये अच्छा खासा दिख रहा है मोमेंटम देने के लिए, अगर ये इथेरियम अगर मूव नहीं करता है, अगर मतलब दोनों अगर यहीं पे क्लोज़ करते हैं, तो इसमें बड़ा मोमेंटम फिर से आने वाला है। बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट पॉज़ कर रहा है, एक ही एरिया में अभी भी ट्रेड कर रहा है। ये संडे तक हो सकता है ऐसा ही क्लोज़ करे, तो फिर हमको अच्छा ट्रेड मिलने वाला है अच्छा खासा। लेकिन सेलिंग के साइड वो ट्रेड थोड़ा मुझे मतलब नेगेटिव लग रहा है, बिकॉज़ क्या है ना, मार्केट सेलिंग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं, सेलर ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अभी बायर्स ट्राई कर रहे हैं, बायर्स हो सकता है इस कैंडल को बड़ा-सा एंडिंग में क्लोज़ करे। सैटरडे को मैं ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूँ और संडे को मैं हो सकता है ट्रेड करूँ, लेकिन जिस हिसाब से प्राइस एक्शन दिख रहा है, लेकिन मेरा बाइंग के साइड ही प्लान आउट रहेगा फिलहाल। मैं नेगेटिवनेस मुझे दिख नहीं रहा है, अगर नेगेटिवनेस दिखता है तो अपन आप संडे को प्लान करेंगे, जिसमें मैं वीडियो बनाऊँगा। लेकिन अभी जिस तरीके से दिख रहा है मुझे मार्केट स्ट्रांग बाइंग मतलब बाइंग के एरिया में ही दिख रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहा है सेम एरिया को। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है, एक बड़ा मोमेंटम हमको मिलेगा कहीं न कहीं 1,05,000 तक मतलब लेके जा सकता है मार्केट को ऑलमोस्ट मतलब अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट देखेंगे 12 से 13,000 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है बिटकॉइन के अंदर। अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, 100, 200, 300 पॉइंट का एसएल प्लान करेंगे और उसके साथ रिस्क रिवॉर्ड के साथ को ट्रेड करेंगे। आई होप चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो जाएँगी। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, अभी जो गोल्ड में हुआ है ये मतलब ये थोड़ा अंडरस्टैंड करने जैसा है, बिकॉज़ क्या है ना, आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कल ही मार्केट ऊपर चला जाएगा, कल ही मार्केट नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपने ट्रेड्स को हमेशा डिवाइड करके रखो, 20 से 30 ट्रेड्स मुझे करना है। तब क्योंकि पता है क्या, 1-2 ट्रेड आप इतना में करोगे, अगर मैंने 10 ट्रेड भी पिछले जो 10 ट्रेड किए थे, ऐसा नहीं हुआ था कि 10 से 10 दसों के 10 ट्रेड उनके लॉसेस हुए थे, नहीं। मैंने कुछ ट्रेड में 1:2 का प्रॉफिट भी किया था, कुछ ट्रेड में 1:1 का प्रॉफिट भी किया था। उस वजह से मेरा अकाउंट कभी मतलब नीचे नहीं जा रहा था बहुत ज़्यादा। वहाँ से मतलब मैंने जो लॉसेस भी किए थे ना, वो अकाउंट पे लॉसेस नहीं थे। मेरा जो प्रीवियस प्रॉफिट था, जो मैंने यहाँ से प्लान आउट किया था, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ से जो मैंने प्रॉफ़िट किया था और प्रीवियस जब ट्रेड मार्केट मोमेंटम हुआ था, उसके पहले जो मोमेंटम हुआ था, यहाँ पे जो ट्रेड हुआ था, यहाँ पे जो मैंने प्रॉफ़िट बनाए थे, मेरे उस प्रॉफ़िट में से 30% ड्रॉडाउन हुआ था मार्केट में। अभी मुझे अगर आप देखोगे मेरे प्रॉफ़िट भी कवर हो चुके हैं, मैंने मतलब मुझे बड़े प्रॉफ़िट भी मिल रहे हैं। इथेरियम में मैं ऑलरेडी प्रॉफ़िट्स कवर कर चुका हूँ, लेकिन स्टिल मुझे अभी ये प्रॉफ़िटेबल ही है। आई होप चीज़ आपको अंडरस्टैंड होगी। तो स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम होता है, बिकॉज़ क्या है ना, आपको नहीं पता मार्केट 3 दिन जाएगा, 2 दिन। हम तो प्लान करते हैं 2 दिन के बाद मार्केट साइडवेज़ होकर ट्रेंडिंग होता है, लेकिन अगर इतना दिन मार्केट अगर साइडवेज़ हो चुका है, तो फिर आपको ये ट्रेड भी उसी मतलब उसी कॉन्फिडेंस से करना चाहिए कि हाँ, मार्केट साइडवेज़ हुआ था। इट्स अ मार्केट कंडीशन, होता नहीं है जनरली, लेकिन साल में एक बार ऐसा हुआ कि मार्केट 8-10 दिन ट्रेंडिंग नहीं हुआ, लेकिन स्टिल हमारे पूरे मतलब जो ट्रेड प्लान आउट करने चाहिए, वो सभी कंडीशन रेडी होनी चाहिए, बिकॉज़ क्या है ना, किसी को नहीं पता है मार्केट कब मूव करेगा, लेकिन जब मार्केट मूव करे तब मोमेंटम कैप्चर करना ये नीडी हो जाता है। वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो रही होंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। थैंक यू सो मच।